हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एचडी रिटेल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। तो देखिए जो एचडी रिटेल है इसका मतलब ये कि स्वीट ड्रीम्स ये ब्रांड नेम में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करती है और इसका मतलब स्वीट ड्रीम्स रिटेल करके कंपनी का नाम हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम ये कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है स्लीप वेयर ये कंपनी बेचने का काम करती है, ये कंपनी खुद बनाती है और उसके अलावा आउटसोर्स वगैरह भी ये कंपनी करने का काम करती है और फिर उसको यहाँ पे रिटेल करके ये कंपनी स्वीट ड्रीम ये ब्रांड नेम के अंडर में हमें यहाँ पे ये कंपनी में प्रोडक्ट को बेचती हुई नजर आती है। स्लीप वेयर का मतलब नॉर्मली जो आप घर पे कपड़े पहनते हो, नॉर्मली जो आप रात को सोने के लिए जो कपड़े पहनते हो तो वो नॉर्मली हमें यहाँ पे ये कपड़े नजर आते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है। देखेंगे ओवरऑल सेक्टर में भले ही हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आती है, लेकिन जो नंबर ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। भले ही ओवरऑल मार्केट हमें यहाँ पे 10 से 12% से बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन एज ए कंपनी यहाँ पे जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है तो वहाँ पे एज ए कंपनी अगर आपको ग्रो करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर होती है तो वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी किन किन के लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करती है तो देखिए मैन वुमेन हो गया। तो इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे होते हैं जिनकी 2 से 16 साल की जो उम्र होती है उनके लिए भी यहाँ पे ये कंपनी में प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने का बेचती कैसे है तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, फिर उसके अलावा जैसे कि अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करेंगे जैसे अजियो, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो ऐसी जो ऐप वगैरह या फिर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह तो वहाँ पे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे ये नजर आई कि लगभग 240 इंडिविजुअल्स हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और देखिए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लगभग अगर हम देखेंगे 150 करोड़ से ऊपर का एनुअल रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो भले ये एसएमई कंपनी में ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लगभग 150 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी रेवेन्यू कर रही है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 12 से 13 करोड़ का पर मंथ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को नए अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स यहाँ पे कंपनी को खोलने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी कॉस्ट लगेगी वो यहाँ पे आईपीओ के पैसे से ये कंपनी हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली जो प्रोडक्ट वगैरह को खरीदने से रिगार्डिंग क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट वगैरह करने के रिगार्डिंग जो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 96 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे हार्डली 37 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छा है, अराउंड 30% से ज्यादा यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। लगभग 128 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग 10 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन भी काफी अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे काफी अच्छी बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ नजर आया है। लगभग 7 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 5% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 50% से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो इन्वेंट्री की यहाँ पे जो कंपनी की कॉस्ट वगैरह होगी वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री की कॉस्ट वगैरह होगी वो यहाँ पे कंपनी की कम होगी, यानी कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो मॉडल होता है तो इसके अंदर जो आपका पुराना माल होगा वो यहाँ पे चला गया होगा और यहाँ पर आपका लास्ट का जो रिसेंटली जो माल होता है वो यहाँ पे कंपनी का गया होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी का फर्क हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो अभी 2023 का 2024 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 11 महीने का डेटा ही हमारे पास में अवेलेबल है। लगभग 144 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 160 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 11 महीने में लगभग 6 करोड़ 14 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल का लगभग 6.5 से 7 करोड़ के लगभग का पैड हमें यहाँ पे ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर ओके में हमें यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो 2022 के बाद में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन होती हुई नजर आई है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंपनी को हमें यहाँ पे नजर आती है। अभी एडिशनल कैपिटल अगर कंपनी को मिल जाएगी और इसको अगर कंपनी अच्छे से यूटिलाइज करती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 131 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,31,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 64 करोड़ 98 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 22-23 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 245 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35-36 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे में आईपीओ के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कॉस्टली नजर आता है। लेकिन अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह की अगर हम बात करेंगे, जब मैंने कंपनी के साइट वगैरह पे जाके कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह देखे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट थोड़े इतने अच्छे, यानी कि उसको देख के मुझे लगता है कि एक बार के लिए कंज्यूमर की डिमांड आ सकती है। अगर थोड़ा बहुत अगर ये कंपनी अपना मार्केटिंग वगैरह के अगर ऊपर अगर ये कंपनी इंप्रूव करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले टाइम पे लगभग 20-25% हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। और उसके पीछे का रीजन ये रहेगा, एक तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ हमें लगातार देखने को मिल सकता है और उसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी यहाँ पे कंपनी को थोड़ा मिलता रहेगा। वैसे कपड़े में अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह और एक अच्छा कस्टमर बेस अगर आपके पास में आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मुझे लगता है कि ये आईपीओ डेफिनेटली थोड़ा वेल मैनेज रहेगा। अगर देखा जाए तो कंपनी थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है, वेल मैनेज रहेगा। डेफिनेटली पी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली नजर आता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई लॉस होने की टेंशन नहीं रहेगी। एक तो ये कंज्यूमर कंपनी में यहाँ पे नजर आती है तो ज़्यादा फॉल एकदम ही अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अगर 10 से 20% का अगर फॉल आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो अगर आपको अलॉटमेंट आती है। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी सीधा 50 से 60% के ऊपर के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। अब क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए 50% प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो वहाँ पे सीधा 50 से ऊपर का पी रेशियो 50 से ऊपर के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा और 50 के ऊपर के पी रेशियो पे कहीं ना कहीं वहाँ पे पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तब आपको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि स्वीट एचडी रिटेल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।